मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। फॉल बके जा रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लड़कों को दोस्त बनाती फिरूं। एक लड़का सुबह लेने आता है, एक लड़का शाम को छोड़ने आता है, और हाँ, एक तो घर में ही मौजूद है इधर उधर घुमाने के लिए। सारा मेरी बेटी है, जो मैं कहूंगा वही करेगी, और नायला ने भी उसे बता दिया। बेटे, पूछने और बताने में फर्क होता है, और वैसे भी आजकल के बच्चे तो अपनी पसंद की शादियां करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी उन्हें खुद ही गुजारनी होती है ना बेटा। सुन ले मेरी तू सदा। आपने बुलाया? क्या ये सब कुछ? नोमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये क्या कह रही नोमी? तुमने इससे निकाह किया? वो ये कह नहीं रही है। इसने सबूत पेश किया है जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई है कि इतना बड़ा कदम उठाओ किसी बगैर इजाजत के? एक बीवी की मौजूदगी में तुमने दूसरा निकाह किया, किसकी इजाजत से? आप लोग झगड़ा करते रहे, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। ये क्या किया तुमने नुमान? कान खोल के सुन लो एक दफा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो इस लड़की को छोड़ दो, और या फिर इस लड़की को लेके इस घर से चले जाओ। जब शाम को मैं ऑफिस से आऊं तो ये लड़की मुझे इस घर के अंदर ना दिखे। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कम से कम ऐसा करने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेती। जलील करके रख दिया मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। अब इस घर से निकलना पड़ेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। रोमी, गुस्सा थूक दो, ठंडे दिल से मेरी बात तो सुनो। किस तरह गुस्सा थूक दो? मुसीबतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया तुमने मेरे लिए। अच्छा बाबा, गुस्सा कर लो, जितना दिल करे उतना कर लो, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। पहले तो इस बात का यकीन कर लो, ना तुम्हें इस घर से कोई निकालेगा ना मुझे। मैं पूरी प्लानिंग कर कर आई हूँ, और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो, फिर देखो। मैं किसी और की जमानत तो नहीं लेती, पर यकीन करो तुम्हारे मामा और बाबा को अपने हक में कर लूंगी। और अगर ना कर सकी
तो तुम मुझे तलाक देके खड़े खड़े इस घर से निकाल देना। प्लीज नोमी, मेरी बात पे भरोसा करो। और तुम खुद बताओ, हम कब तक इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? और कब तक ये खतरे की तलवार हमारे सरों पे लटकती रहेगी? कभी ना कभी तो हिम्मत करनी थी ना। और मुझे मालूम था तुम तो कभी ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ही हिम्मत की। और इससे अच्छा मौका नहीं था, अम्मी भी नहीं थी और तुम मजबूरियों की जंजीर में अटके हुए हो, तो मैं कब तक अकेली रहती? और जानते हो, पूरी रात मैं सो नहीं सकी हूँ, खौफ से बुरा हाल था। जिंदगी में पहली बार मैं अकेली थी। जानते हो, अम्मी तो तुम्हारे भरोसे मुझे छोड़ के गई थी और तुम अपनी मजबूरी बता के यहाँ आ गए, तो मैं क्या करती? मगर मैंने तुमसे वादा किया था कि एक रात और बर्दाश्त कर लो। एक रात की बात नहीं है नोमी, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। और कब तक तुम अपने घर वालों से झूठ बोल के मुझसे यूं मिलते रहोगे? मगर अब क्या होगा? तुमने एक तूफान खड़ा कर दिया, मैं इसे काबू कैसे करूंगा? मैंने कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सबको हैंडल कर लूंगी। तुम घर के मामलात मुझ पर छोड़ो और सुकून से ऑफिस जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरी बात पे भरोसा करो, परेशान नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कैसा धोखा दिया नोमान ने। अरे उसने हमारी कुर्बानियों का भी ख्याल नहीं किया। मेरा मतलब है, कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं तुमने उसकी, और खामोशी से उसकी खिदमत करती रही, फिर भी उससे जरा ख्याल नहीं आया। ये सब कुर्बानी नहीं है तो और क्या है? अरे मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब पहली मर्तबा ये लड़की इस घर में आई है। अरे भाई, जिस घर से उसकी मंगनी टूट चुकी है, दोबारा वहां आने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये वो लड़की है जिससे नौमान की पहले मंगनी हुई थी? अरे यही तो वो चिल्लतरबाज लड़की है जिसने मंगनी होते के साथ ही जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया था, और अब शादी की होगी तो न जाने किन शराइत पे की होगी। अरे इसकी माँ भी ऐसी ही है, निहायत ही हरीस और लालची। मुझे तो एक आंख नहीं भाई थी वो जब भी। कहीं नुमान ने मेरे सारे जेवरात उसको तो नहीं दे दिए? अम्मा, वो कैसी भी है, नौमान की बीवी है। नौमान ने उसे मेरी बेटी के मुकाबले लाके खड़ा कर दिया। आप तो जानती हैं ना, मासूमा मुंह से कभी भी कुछ नहीं कहेगी, सब्र करेगी और अंदर ही अंदर घुट के मरेगी। मैं सब समझ रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या समझती हो मैं चुप बैठी रहूंगी? हरगिज नहीं। मैं देखती हूँ कि ये यहाँ कैसे रहती है। अरे आने दो वासिफ को, मैं उससे फैसला कुन बात करूंगी। और ये बात भी सुन लो, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अरे बेटा, तुम हौसला करो, तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं नोमान ने तुम्हारे साथ सख्त ज्यादती की है, कोई बात नहीं। उसे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगी। क्या समझते हैं लोग? बस बेटा बस, अल्लाह है ना हमारे साथ। कैसी बेहयात की है, छुप छुपा के शादी की और घर में कब्जा जमा लिया। जरा भी शर्म नहीं है इसके चेहरे पर। कैसे मजे से किचन में घुस के नाश्ता बना रही है, जैसे परसों से यहाँ रहती हो। आप अपना काम करें, मेरा हो गया। अगर मेरा बस चलता ना तो इसको धक्के मार के घर से निकालती। अपना काम कर ले। ये क्या कर दिया नुमान ने? मुझे शक तो था कि ये ऐसा कुछ करने वाला है,
और बेनिश से इसकी बढ़ती हुई दोस्ती ज़रूर कोई गुल खिलाएगी, मगर ये अचानक इतना बड़ा कदम उठा लेगा, इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। पता नहीं अब क्या होने वाला है। उफ, वासिफ तो बहुत गुस्से में है। आप इतनी जल्दी आ गए? इंसान टेंशन में होगा तो क्या खाक काम करेगा? और जो कारनामा तुम्हारे साहबजादे ने अंजाम दिया है, उसके बाद तो मेरा मर जाने को दिल चाह रहा है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है उसने। एक 2 टके की लड़की को ब्याह के घर ले आया है। आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ है, और ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। खैर, अब कोई गुनाह तो नहीं किया नोमी ने, दूसरी शादी की है ना, और दूसरी शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है। रही बात आपके खानदान की, तो इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। वकार कैसे फातिमा को निकाह करके लाया था इस घर में, याद है ना आपको? अब आप टेंशन ना लें और सुकून से सोचें इस मसले को। अब उसने शादी तो कर ही ली है, और आप ही ने तो कहा था उससे कि हमारी खातिर मासूमा से शादी कर लो, तो उसने कर ली। अब आप भी उसके साथ थोड़ा सा समझौता करें ना, उसे बुलाकर तसल्ली से बात करें। इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। गुस्से से तो कोई मसला हल नहीं होता ना। ठीक है, जाओ बुला के लाओ उसे। जी। दादी जान, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? मैं माजूर नहीं हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे दादी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मुझे पूरा हक बनता है कि आप सबकी खिदमत करूँ। तुम्हें अब तक बहू माना किसने? ये खुशफहमी अपने जहन से निकाल दो। इस घर की बहू होने का हक तुम कैसे ले सकती हो? ये हक सिर्फ मासूमा का है। दादी, मैं मासूमों का हक छीनने नहीं आई हूँ, बल्कि उसके साथ मिलकर रहने आई हूँ। मैं जानती हूँ उसका पहला हक है। मेरी जात से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, जो तकलीफ तुम्हें पहुंचानी थी वो तुम पहुंचा चुकी हो। तकलीफ अभी पहुंची कहाँ है? ये तो सिर्फ एक टेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। मुझे बेनिश का साथ देना चाहिए, मगर बहुत होशियारी से। आंटी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरा कसूर क्या है? नोमी ने खुद जिद करके अम्मी पे जोर डालकर मुझसे शादी की है। मैं तो सब कुछ भूलकर आप सब लोगों के साथ रहने के लिए आई हूँ। मुझे तो सौकन भी गवा रहा है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए इस घर में। अच्छा, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। तुम ऐसा करो, जाओ और ज़रा नोमान को मेरे कमरे में भेजो। नोमान तो ऑफिस चले गए। अच्छा, चलो ठीक है। बहुत जल्द आप सब बेनिश की मुट्ठी में होंगे।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सो गई क्या? जी सो गई। कुछ खिलाया भी तुमने उसे? बड़ी मुश्किल से एक दूध का गिलास पिलाया। हाँ भाई, अल्लाह मेरी बच्ची को हिम्मत दे, उसको हिफ्ज़ व अमान में रखे। पकार के जाते ही जिंदगी जैसे तूफान की नजर हो गई है। अरे तुम हिम्मत ना हारो फातिमा, तुम देखो ना, सब कुछ हमें तो अब संभालना है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तुम क्यों गम करती हो? जो कुछ मेरी बच्ची के साथ हुआ उसमें कौन सी बेहतरी थी बताइए अम्मा। मासूमा को तो कदम कदम पर इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। ऐसा ना कहो फातिमा, हमें वो कुछ नजर नहीं आता जो हमारा परवरदिगार चाहता है। अब मालूम नहीं कि इन वाकयात के पीछे मासूमा की कितनी बेहतरी छुपी हुई होगी। अरे तुम और मैं ये सब कुछ नहीं जानते। ना उम्मीदी कुफ्र है, हमेशा शुक्र किया करो। माफ कीजिएगा अम्मा, बस कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ मैं। मेरे होते हुए तुम इस तरह क्यों सोचती हो? मैं तो बेटा हर पल तुम्हारे साथ हूँ, एक साहिबान की तरह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको देखती हूँ तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। देखो बेटा, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अगर तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ इनका मुकाबला किया जाए ना, तो तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बेकार परेशान होने से मुश्किलों में इजाफा होता है, वो कम नहीं होती। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? ना रो, अल्लाह सब खैर करेगा। तुम जा रही हो? जी मामा। आप ना जाओ तो बेहतर होगा। क्यों मामा, क्यों ना जाऊं? घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हारे बाबा तुम्हें बाहर जाते देखेंगे तो गुस्सा होंगे। टेंशन? कैसी टेंशन? वो नोमान ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? भाई ने दूसरी शादी कर ली? मगर कब और किससे? बेनिश से। बीनिश? वो जो भाई की एक्स फियांसी थी? हाँ, मगर कब की है ये हमें नहीं पता। वो तो आज अचानक अपने सारे सामान के साथ आ गई तो पता चला। गॉड, भाईजान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? और बाबा का क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत गुस्से में थे, मगर मैंने ही समझाया। तुम तो जानती हो मुझे मासूमा शुरू से नापसंद है। अच्छा हुआ नुमान ने शादी कर ली। लेकिन मामा, बीनिश को तो आप जानती हैं, बहुत तेज लड़की है। मासूमा तो बेवकूफ सी थी। बेनिश होगी चालाक, मगर वो अभी मुझे नहीं जानती। हाँ हाँ बिल्कुल, जरा सास बन के रहिएगा। मासूमा को तो आपने इतनी ढील दी हुई थी, कुछ कहती नहीं थी आप उसे। क्या करूं, तुम्हारे बाबा की वजह से मजबूर थी। उनकी भतीजी जो है। अच्छा, जो करना है करें, मैं जा रही हूँ, निदा आ गई है लेने के लिए। मगर बेटा। मामा प्लीज, अब मना मत कीजिएगा, इतनी मुश्किल से आपने इजाजत दी है। अच्छा बाप। ओके बाय। तुम तो कह रहे थे कि इस लड़की को तुम घर के बाहर निकाल के खड़ा कर दोगे। मैं तो ये देख रही हूँ कि पूरे घर में वो दनाती फिर रही है। मुझे तो ये लगता है कि बेवकूफ हमको ही बनाया गया है। ये शादी तुम्हारी और नायला की मर्जी से हुई है। क्या बात कर रही हैं आप अम्मा? अगर ये शादी मेरी मर्जी से हुई होती है, नायला की मर्जी से हुई होती है, तो क्या मैं इस तरह रिएक्ट करता? क्या बात है अम्मा। एक तो मैं मासूमा के हक के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने नुमान को धमकी दी कि मैं तुम्हें घर से और बिजनेस से आग कर दूंगा, और उल्टा आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। वासिफ, तुम नाराज मत हो। अम्मा दरअसल ये कहना चाह रही हैं कि अगर तुम और नायला इसमें शामिल नहीं हो तो वो यहाँ क्यों रह रही है।
अब बस अपना मकसद जल्दी से पूरा करो और वहाँ से निकलो। फिक्र ही ना करें आप, चुटकी बजा के सबको काबू में कर लूंगी और घर के कागजात भी अपने नाम करा लूंगी। हाँ बेनिश, अगर कागजात भी मिल जाए ना तो उस पर भी काम कर सकते हैं हम। मिल जाएगा अम्मी, मिल जाएगा। अब मैं घुस गई हूँ उस घर में, आप बेफिक्र रहें। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे हमने पूरी जायदाद उनके हवाले कर दी, कीमत अदा करके खरीदा है उनको। चुप हो जाओ, मासूमा सुन लेगी। सुनती हैं तो सुने, और सुनना भी चाहिए। पूरी जायदाद उनके हवाले करके खरीदा है नुमान भाई को। प्लीज मोमना, मैं तुम्हें कह रही हूँ आहिस्ता बोलो।